नमस्कार दोस्तों। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि आप लोग के बीच आ रहा हूँ। एक कहा गया है, समझदार व्यक्ति का बोझ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा, जहाँ लोग कम साधनों से भी खुश रहते थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार साधारण था, लेकिन संस्कार में बहुत धनी। उस घर में एक बालक था, बहुत सुंदर, बहुत तेज दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी गंभीरता थी। बचपन से ही वह दूसरों से थोड़ा अलग था। जहाँ बाकी बच्चे खेलते, शरारत करते, वह चुपचाप बैठकर सबको देखता रहता, समझता रहता। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, तुम बहुत समझदार हो, घर की जिम्मेदारी समझो। उस दिन से उसने खेलना कम कर दिया। भाई बहनों का ख्याल रखना, घर के छोटे मोटे काम करना, माँ की मदद करना, यह सब उसकी आदत बन गया। जब कभी वह थक जाता और कुछ कहना चाहता, तो वही एक जवाब मिलता, तुम तो समझदार हो, तुम्हें समझाना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं को दबाना सीख लिया। समय बीतता गया। अब वह बड़ा हो चुका था। घर की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थी। पिता बूढ़े हो गए थे। छोटा भाई अभी भी नासमझ था। बहन की शादी करनी थी। हर जगह वही आगे आया। कभी खेत संभाला, कभी कर्ज चुकाया, कभी अपनी ज़रूरतों को टाल दिया। लेकिन हर बार एक ही बात, तुम समझदार हो, तुम्हें समझना चाहिए। एक रात वह अकेला अपने घर में बैठा था। चांद आसमान में था, लेकिन उसके मन में अंधेरा। वह सोच रहा था, क्या समझदार होना ही मेरी सज़ा है? क्या मुझे कोई नहीं समझेगा? क्या मेरी थकान, मेरी इच्छाएं, मेरी उम्मीद कोई मायने नहीं रखती? उसकी आंखों में अचानक सी आंसू निकलने शुरू हो गए। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और संभलते संभलते वह शांत हो गया, क्योंकि उसने यही सीखा था, समझदार इंसान रोता नहीं, संभलता है। समय ने एक और परीक्षा ली। गांव में सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद, आमदनी बंद, घर में खाने तक की दिक्कत होने शुरू हो गई। अब उसकी नज़र उसी पर थी। उसने शहर जाने का फैसला किया। शहर उसके लिए नया था। ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, ना कोई उम्मीदें। दिन में मजदूरी, रात में भूखे पेट सोना, एक छोटा सा रूम लेकर रहना। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने काम सीखा, ईमानदारी से काम किया। लोगों ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक दिन एक व्यापारी ने उसे बड़ी जिम्मेदारी दी। बहुत सारा पैसा और सामान उसके भरोसे सौंपा। उसके साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने कहा, इतना सुंदर मौका है, थोड़ा फ़ायदा तो उठा लो, कोई नहीं जानेगा, कुछ तो इसमें से हथिया लो। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, दौलत चोरी से मिल सकती है, लेकिन इज्जत सिर्फ चरित्र से मिलती है। उस दिन उसने साबित कर दिया कि उसका चरित्र ही उसकी असली पूंजी है। कुछ सालों बाद वह वापस अपने गांव लौटा। अब वह पहले जैसा नहीं था।
ना सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान से भरा हुआ। गांव के लोग उसकी इज्जत करने शुरू कर दिए। जो लोग पहले कहते थे तुम समझदार हो, अब वही कहते थे तुम सच में महान हो। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन अभी भी था। एक दिन उसने अपने छोटे भाई से कहा, जब मैं छोटा था मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन हर बार मुझसे ही उम्मीद की गई। भाई की आंखें में आंसू आ गई, नम हो गई। उसने कहा, भैया हमने आपको समझा ही नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन समझदार को भी समझने वाला होना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, हम सबकी कहानी है। जो हमेशा मजबूत दिखते हैं वो अंदर से सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। जो हमेशा समझदारी दिखाते हैं उन्हें भी कभी सहारे की ज़रूरत होती है। कृपया सबका साथ दीजिए, सबकी बातों पर विश्वास कीजिए, मिलजुल कर रहिए। चरित्र सबसे बड़ी दौलत है। पैसा आता जाता है, लेकिन इज्जत हमेशा नहीं रहती है। इज्जत हमेशा बनाने के लिए आपको इंसान सही बनना पड़ता है। समझदार होना बोझ नहीं होना चाहिए। हर किसी को समझने वाला भी मिलना चाहिए। परिवार में संतुलन जरूरी है। एक ही व्यक्ति पर सारी जिम्मेदारी डालना सबसे बड़ी गलत है। अपने मन की बात कहना जरूरी है। चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती है, उसमें खामियां भी निकल जाती है। सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं है। सच्चाई पर चलिए, ईमानदारी पर चलिए, नफरत को त्यागिए और प्रेम से जीना सीखिए। अहंकार को बिल्कुल त्याग दीजिए। अगर आप भी हमेशा समझदार बनकर सब कुछ सहते आए हैं तो आज खुद को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। इसकी शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वही दुनिया को सही मायने में समझ पाता है। अन्यथा वह बेकार बना हुआ भटकते रहता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों को भी सुनाइए, अपने परिवार में भी सुनाइए, अपने सगा संबंधी को भी भेजिए, अपने रिश्तेदार को भी भेजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट में ज़रूर भेजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।